भक्ति इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा चित्त कोमल हो। भक्ति से चित्त कोमल होता है। चित्त कोमल कैसे होगा और कोमलता का लाभ क्या होगा? देखो, जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, कहीं पेड़ पौधा को ही पूजता है, तो अपने घर, धन, सुविधाओं का, भोगों का, घर परिवार का, विद्या बुद्धि का, सब का अहम त्याग करके आया ना, तो वो मूर्ति को पूजने से लाभ नहीं हुआ है। वो लाभ हुआ है अपना जो सारा अहम छोड़ करके विनम्रता पूर्वक आकर के जल चढ़ाया, मत्था टेका, हाथ जोड़ा और अकेले में सबसे हो गया, विनम्र हुआ, ये इसका उसको लाभ मिलता है। मूर्ति पूजने से कुछ लाभ नहीं मिला ऐसी बात नहीं है, लाभ हुआ, लेकिन लाभ यही हुआ कि वो बड़ी सरलता, विनम्रता, भावना से और एकांत में जाकर के पवित्र मन से ये काम किया है। लेकिन हाँ, पूरा लाभ नहीं है। पूरा लाभ तो तब होगा जब हम अच्छे विवेक, वैराग्य, साधना संपन्न संत गुरुजनों के पास वही भक्ति समर्पित करेंगे, तब उनसे हमें उधर से प्रतिक्रिया भी मिलेगी। वो प्रतिक्रिया, हमारी भावनाओं का तो लाभ होगा, लेकिन साथ साथ संतों से वो प्रतिक्रिया भी मिलेगी कि बेटा तुम इतने यहाँ आए हो विनम्रता पूर्वक, तो अपने जीवन की भी कीमत को समझना। जीवन क्षणभंगुर है, अपने मन इंद्रियों को स्वश रखना, अपनी आत्मा को पहचानना। तो इस प्रकार से जब वे उपदेश देंगे और फिर जब उपदेशों को हम फॉलो करेंगे, जीवन में अपनाएंगे, तब देखिए डबल से भी बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये भक्ति का फल है। भक्ति की महिमा अपारा हो जन जाने कोई, और भक्ति करे नाभाजी और सेबरी माता ने भक्ति किया, और कौन कौन लोगों ने भक्ति किया, तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। और हम लोग भक्ति करेंगे तो क्या बदलाव नहीं आएगा? अवश्य आएगा। इसलिए सब मनुष्य को भक्तिवान होना चाहिए। और जब भक्ति, जैसे समझदार कुछ लोग होते हैं, फैमिली डॉक्टर और फैमिली मास्टर भी रखते हैं अपने परिवार की चिकित्सा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसी प्रकार समझदार लोग फैमिली गुरु भी रखते हैं। हमारा कोई गुरु हो जो समय से जब चाहें हमारे घर में आ सकें, उनसे हम जुड़ सकें और उनके यहाँ हम जा सकें, हमारे बाल बच्चे निर्भयता पूर्वक वहाँ सेवा करें, सत्संग सुने, उनके पास बैठें उठें और निर्भयता से हमें परमार्थ का लाभ मिले। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कमाते हुए साधना करें। और साधना में केवल देवी देवता पूजना नहीं, आत्मा को पहचाने। हम केवल हाड़ मांस चाम के बंडल नहीं हैं। इस हाड़ मांस चाम के पिटारे के अंदर एक ज्योतित आत्मा बैठी हुई है, और वो आत्मा दिव्य है, अविनाशी, एक रस, नित्य, अखंड, अजर, अमर है। और वो यहाँ का धन लेकर के नहीं जाएगा, रुपए पैसे ज़मीन मकान लेकर के नहीं जाएगा। वो हमारे किए गए कर्मों के संस्कारों को आज साथ में रखेगा, उसके अनुसार उसको शांति अशांति मिलेगी, और इस शरीर के बाद भी उन्हीं संस्कारों को लेकर के जाएगा, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार वो मनुष्य अथवा बाघ, भालू, लोमड़ी, सियार, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा आदि खानियों में जा कर के दुख सुख पाएगा। तभी तो एक जीव है ऐसा कुछ कर्म किया कि चलो बहुत खोटे कर्म तो नहीं थे, लेकिन कुत्ते की खानी में चला गया। अब कुत्ता तो हो गया, लेकिन ऐसा कुत्ता बना कि घर में पाला गया, सोफ़ा सेट पर सोता है, 3 बार रोज़ नहलाया जाता है, खिलाया जाता है और दूध पिलाया जाता है। देखो, एक वह भी कुत्ता है। और एक ऐसा जीव था जिसके बहुत घृणित मलिन कर्म थे, और वो ऐसा कुत्ता बना कि वो दर दर की ठोकरें खाता है, एक एक टुकड़ा के लिए दौड़ दौड़ के यहाँ से वहाँ भागता है, और फिर भी नहीं पाता है, भूखों मरता है। तो ये जीव के अपने कर्म हैं। इसलिए हम सब वही जीव हैं, और वहाँ पहुँचने में देरी नहीं है। बस अगर आज चूक हो गई तो फिर वे सारी खानियों के रास्ते खुले हुए हैं, और हमको वहीं पहुँचना होगा। आज हम सावधानी पूर्वक सद्गुरु संतों से जुड़ करके, मन इंद्रियों को स्वश करके, गुरु भक्ति का आधार ले करके आत्मज्ञान, आत्म शांति और आत्म कल्याण की साधना करें, जिससे हमारा लोक परलोक, व्यवहार, परमार्थ और घर
तथा परिवार सब मंगलमय हो, सुखी हो, और इसी से हमारे जीवन का उद्धार होगा और यही जीवन का लक्ष्य है। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।